को मैं को होस्ट कर देता हूँ ताकि वो कोई वॉइस वगैरह डिस्टर्ब होती है या कोई इशू बनता है तो वो क्लियर कर दे। कोई यहाँ पे हमारे यूथ एम्पावरमेंट में से अवेलेबल है तो काइंडली वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दे अगर कोई है तो। यूथ एम्पावरमेंट जो हमारा ट्रेनिंग टॉप ट्रेनर सिस्टम का एक ग्रुप बना हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप को होस्ट हैं, कौन है? जन्नत रजा। ऑलरेडी आप को होस्ट हैं? चले मैं कर जी, मैंने आपको को होस्ट कर दिया। आप काइंडली मुझे बता दें आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस सर। जी ओके, थैंक यू। इसके बाद मैं पीडीएफ ओपन करूंगा, उसका भी आपने मुझे बता देना है क्या क्लियर आपके सामने शो हो रही हो तो अभी मैं करने लगा। हो गई? यस सर। अच्छा, ये लाइनें आप लगा लें, चले मैं ये भी आपका बंदोबस्त कर दूं। आप मुझे चलानी आ गई है, इतना इशू नहीं। जी क्लियर आपको नजर आ रही है? यस। जी ठीक है, ओके थैंक यू। शुरू करते हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ये मेरी एक पर्सनल ट्रेनिंग है जो मैंने डिजाइन की हुई थी, लेकिन पीडीएफ की शक्ल मैंने इसको आज ही दी है। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हों या कोई इशू आपको आए तो उसके लिए एडवांस में माजरत, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम ही इसको थोड़ा सा डिजाइन किया है, अदरवाइज इसको मैं वैसे ही प्रेजेंट करता रहता हूँ। और मेरी सबसे जो फेवरेट है वो यही प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग है मेरी। अगर आपने इसको समझ लिया, सीख लिया तो इंशाल्लाह आपके नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं आपका जो स्टार्ट लूंगा वो नेगेटिव पॉइंट से लूंगा कि लोग कहते हैं मैं चेन नहीं बनाऊंगा। जो हमें सबसे पहला पॉइंट फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि मैं चेन नहीं बनाऊंगा, मैं मेंबर नहीं बनाऊंगा। ये वही है दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम। मेरे चाचा को पता लग गया तो वो मुझे नहीं करने देगा, मेरे पापा को पता लग गया तो वो मुझे नहीं करने देगा, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे कजन को, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को पता लगा तो वो मुझे नहीं करने देगा। ये सारे ओपिनियन हमें सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कि ये स्कैम होता है, ये फ्रॉड होता है, ये झूठ होता है, ये भाग जाती हैं, ये पैसे इकट्ठा करने का काम है, ये धोखा देने का फलां 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 फलां। और ये सब कुछ हमने भी फेस किया और आपको भी इंशाल्लाह करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव एक अंधेरे में आप दिया जलाने की कोशिश कर रहे हो तो दिया जलाते हुए फिर जो मेहनत लगती है, कोशिश लगती है, वो भी आपको करनी पड़ेगी। जब हम किसी को प्रेजेंट करते हैं तो हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो नेगेटिव होते हैं। आवाज क्लियर? नो सर, क्लियर है। ठीक, ब्रदर आपके फिर नेट का इशू है, आप अपनी जगह चेंज करें। तो उसमें हमें सबसे पहले नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिलते हैं। 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो हमें नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना खुद जिंदगी में कुछ करना होता है और ना वो मतलब के हमें करने की इजाजत देते हैं। क्योंकि एक बंदा 15, 20, 25 हजार रुपए कमाता है और उसके सामने आप 1 लाख रुपए कमाएं तो डेफिनेटली उसकी घर से, इलाके से बेइज्जती होगी कि फलां के बेटे को देख, वो इतना कमाता है, वो बहुत आगे निकल गया है, वो इतना कमा रहा है, आप क्यों नहीं कमा रहे। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो अंदर ही अंदर से लोग कोशिश करते हैं कि ये हमसे आगे ना निकले। हम अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ये क्यों बढ़ पा रहा है, इसलिए कोशिश करते हैं। उन्हें पता ना भी हो तो वो नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट तो हमें ये देखने को मिलता है जब भी हम किसी को अपना सिस्टम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या कामयाब होने की बात करते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा कमेंट्स होता है वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है
जो पॉजिटिव रखते हैं, जो इसको जानते हैं, जो करते हैं, जो लीडरशिप क्वालिटीज से वाकिफ होते हैं, वो कहते हैं ये एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ग्रेट बिजनेस है। ये पॉजिटिव लोगों का माइंडसेट मैं बता रहा हूँ। ये लोगों की जिंदगी बदल सकता है, ये लोगों की जिंदगी बदल देता है। ये करोड़पति लोगों का बिजनेस नहीं है, लेकिन करोड़पति बनाने का बिजनेस है। कौन लोग आपको नेगेटिव करते हैं, याद रखिएगा, अगर इनमें से कोई इश्यू आ रहा है तो ये हर एक को फेस करना पड़ता है, हमें भी करना पड़ा है। दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले और आपके कजन, बहन भाई, ये जो भी आपके ये मैंने नाम लिए हैं, ये आपको नेगेटिव करते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले ये काम नहीं किया, ये उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो डेफिनेटली उनकी सोच नेगेटिव ही होगी। ठीक है, आपके इस सिस्टम में आने से पहले अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो आपकी सोच भी नेगेटिव कुछ ना कुछ थी कि ऑनलाइन से बंदा पैसा नहीं कमा सकता, ऑनलाइन से ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो 15-20 हजार रुपए की जॉब नहीं मिलती, हम थक गए हैं अप्लाई कर करके। अगर ऑनलाइन से ही इतना कमाया जा सकता है, घर बैठ के इतना कमाया जा सकता है, लोग ऐसे अमीर हो सकते हैं, तो लोग फिर जॉब क्यों करते हैं, फला फला फला। ये आपके भी क्वेश्चन थे और लोगों के भी होंगे। ठीक है, अच्छा, कभी सोच के देखो, ये जो लोग आपको मशवरा देते हैं, नेगेटिव करते हैं, वो लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, वो जिंदगी आप गुजारना चाहते हैं जैसे वो अपनी सिर्फ जरूरियात जिंदगी को पूरा करते हैं, कपड़े लेना चाहते हैं, बच्चों के कपड़े लेते हैं तो अपनों के पैसे नहीं बचते, कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो सालों लग जाते हैं, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तो क्या आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं या अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं? ये आप अपने माइंड में, मैं जब भी ट्रेनिंग करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको रियलाइज करवाऊं, अपनी मैं नहीं छोड़ता, बड़ी बड़ी मैं आपके माइंड के मुताबिक अपनी मिसाल दे के, आपकी मिसाल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम भी यहीं से उठ के आए हैं, हम भी कोई पैदा होते ही पॉजिटिव नहीं थे, हमने आके सिस्टम को देखा, माइंडसेट को चेंज किया, सिस्टम को सीख के जब हमें पता चला इसके पोटेंशियल का, इसकी ग्रोथ का, इसकी वर्थ का, तो फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं, आप ये देखिएगा, वो कौन लोग हैं जो इसको अच्छा भी कहते हैं, उनमें चंद देख के मैं नाम ले लेता हूँ, फिर ये देख लीजिएगा कि वो कौन है जो इसको अच्छा कहते हैं, वो किस लेवल पे हैं, और जो लोग इसको गलत कहते हैं उनका क्या तर्ज जिंदगी है, उनकी क्या जिंदगी गुजर रही है, वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी जिंदगी में क्या कुछ कर चुके हैं, ये आपने डिसाइड करना है। बिजनेस जबरदस्त है, इससे बड़ा बिजनेस कोई और हो ही नहीं सकता। ये वो लोग कहते हैं, नंबर 1 अगर मैं बताऊं, बिल गेट्स कहता है नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। डोनाल्ड ट्रम्प कहता है ये दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। टोनी रॉबिन कहता है ये दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहता है ये नंबर 1 है। इसी तरह सोनू शर्मा, आप जितने भी ट्रेनर देखोगे जो कामयाब हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, वो सब के सब यही कहते हैं कि ये दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आप अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा बिजनेस आपको नहीं मिल सकता। ये तमाम लोग अमीर जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से हुए हैं और वो उसको ही कह रहे हैं। अब ये देखें, जो करोड़पति हैं वो कह रहे हैं ये बिजनेस नंबर 1 बिजनेस है, अगर आप इसको सीख के समझ के करते हैं। और हमारे गले का, मोहल्ले का शीदा मीदा कहता है, जो खुद जॉब के पीछे भाग रहा है, वो कहता है ये गलत होता है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर चुका हूँ, मैंने फलां से सुना है। हम कहते हैं जी जी बिल्कुल तो ठीक कह रहा है। पहले उसको देखो वो खुद क्या कर रहा है, वो खुद इसके बारे में जानता भी है या नहीं। तो इसमें आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव 2 ऑप्शन मिलते हैं। ये ऑप्शन क्यों मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट? नेगेटिव, लैक ऑफ नॉलेज, इसका मुकम्मल किसी के पास नॉलेज ही नहीं है, इसको मुकम्मल लोग समझते ही नहीं है, लोगों को इसका मुकम्मल कंसेप्ट ही नहीं पता, लोग इससे वाकिफ ही नहीं है, तो वो इसके बारे में क्या राय दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ हम रीजन देखते हैं किस वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। आपको हजारों लोगों ने बताया होगा कि ये ना करो, इस वजह से नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा, इस तरह गलत होता है, ये फला 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 क्या 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 पता नहीं बना के। क्योंकि जिसके पास कोई काम नहीं होता उसके पास फिर एक स्टोरी आ जाती है आपको तंग करने के लिए और आपको डिग्रेड करने के लिए। क्योंकि वेले बंदे के पास कोई और टाइम तो होता नहीं है, काम तो होता नहीं है, उसके पास भी यही काम होता है और आपको सुनने के लिए भी शायद वही बंदा मिलता है। तो नंबर 1 अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे नो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आपकी कोई ज्यादा यहाँ पे पैसा नहीं लगता, यहाँ पे आपको कोई ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, एक छोटी सी अमाउंट, ठीक है, ना होने के बराबर, उससे भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा
बिजनेस अगर करना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए। ये हमारे मुआशरे का आलमिया है, आप इस चीज से वाकिफ होंगे और आप इस चीज की तस्दीक भी करेंगे कि हमारे इलाके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई बिजनेस करना है तो उसके लिए आपके पास एक बहुत सारा पैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस वजह से बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते, आप इस चीज से वाकिफ होंगे। वो इस वजह से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि उनका शुरू से एक माइंड बना दिया जाता है कि भाई बिजनेस करना है तो आपके पास बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए, लाखों में पैसा हो तब आप बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अक्सर सुना होगा हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, लाखों लगाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे। ऐसा होता है या नहीं? आप खुद इस चीज की तस्दीक कर सकते हैं, ऐसा ही होता है। लोग इस वजह से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरत बात यह है कि आप इसमें 3-4 हजार रुपए से स्टार्ट लेके लाखों भी कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। ठीक है, लाखों रुपए भी कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए भी यहाँ से कमा सकते हैं, और सिर्फ स्टार्ट कहाँ से करके 3-4 हजार रुपए से। तो इसलिए मैंने आपको वाज़े तौर पे एक पहले स्लाइड के ऊपर दिखाया कि नो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, इस बिजनेस को करने के लिए कोई आपको लाखों की जरूरत नहीं है, कोई आपको करोड़ों की जरूरत नहीं है, कोई आपको पहले एडवांस स्किल की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ऐसा जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं जिन्होंने ना जिंदगी में कभी बिजनेस किया, ना करके देखा, ना करना है और ना किसी को करने देना है। तो अगर आपकी ये बात है तो फिर आप उनको या पॉजिटिव या नेगेटिव माइंड जिस तरह का आपका है, आप उसकी बात को ही पिक करेंगे। ठीक है, नंबर 2 पे अगर हम देखें तो पर्सनल कोचिंग है। यहाँ पे पर्सनल कोचिंग क्या है? ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको पर्सनल कोचिंग मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। क्या आपको पता है बहुत सारे लोग इस वजह से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते कि मुझे तो बिजनेस करना नहीं आता। ये बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा ठीक है बहुत अच्छा बिजनेस है, आप करें, अल्लाह आपको कामयाब करे, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन वो इस वजह से नहीं कर पाते कि भाई मुझसे नहीं होगा, मुझे तो करने नहीं आता। इनमें कुछ उनके अल्फाज होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं फेल हो गया तो मुझे गाइड कौन करेगा, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, मेरे अंदर तो स्किल्स ही नहीं है, और मेरा पैसा डूब गया तो। ये सारी चीजें, सारी कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। अच्छा, लोगों को पता है ज्यादा पैसे बिजनेस में आते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे 5वीं क्लास के लड़के को भी पता है, 10वीं क्लास के बंदे को भी पता है, और इसी तरह मास्टर के, पीएचडी के किसी भी बंदे से आप पूछेंगे उसको ये वो क्लियर कट बताएगा कि भाई बिजनेस में ज्यादा पैसा है। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे और कुरान पाक में है रिस्क के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से तिजारत में, 1 हिस्सा नौकरी में। यानी कि आप 90,000 बिजनेस में कमाते हो तो जॉब में आप 10,000 रुपए कमाते हो, और ये हर मुसलमान को पता है। ठीक है कि बिजनेस में बंदा ज्यादा पैसा कमाता है। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि जो आपको ज्वाइन करवाता है या जो कामयाब हो चुके हैं वो आपको बताते हैं कि आप इस बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, आपकी पर्सनल कोचिंग होती है, आप खुद को इस लेवल पे पहुंचाते हैं, सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं कामयाब लोगों को फॉलो करके। हम बदकिस्मती से कामयाब होना चाहते हैं लेकिन फॉलो कामयाब लोगों को नहीं करते। वो जो बात करते हैं हम कहते हैं नहीं 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 ये तो गलत कह रहा है, मुझे तो ये लगता है। भाई तुझे जो लगता है फर्क इससे नहीं पड़ता, वो कौन सी चीज करके कामयाब हुआ फर्क इस चीज से पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलें। कामयाब लोग कोई भी हैं वो आपको सबसे नंबर 1 के ऊपर एक चीज रखेंगे कि आपने क्या करना है। नंबर 1 पे स्किल्स लेनी है। हम कहते हैं नहीं नहीं नंबर 1 पे हमें पैसा लेना है, नंबर 1 से ही हम गलत हो गए। अगर नंबर 1 से हम कदम ही गलत रख रहे हैं तो जाएंगे भी तो गलत ना, डायरेक्शन भी तुम्हारी गलत ही होगी। तो इसलिए कामयाब लोगों को फॉलो करना है तो फिर फॉलो करना है, जो वो कहते हैं वो करना है। जैसे एक तावीज मिलता है ना और बंदा घोल के पी जाता है, कामयाब लोगों की बातों को घोल के पी जाया करें क्योंकि उनकी काफी सारी प्रैक्टिकल लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद वो ये बात आपको कर रहे होते हैं कि जो चीजें उन्हें रिजेक्ट करती हैं, नाकाम करती हैं, वो निकाल देते हैं। जो चीज उन्हें लगता है कि इस चीज से मैं आगे बढ़ा, ये चीज बिजनेस में करनी चाहिए, वो आपको दे देते हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस काम को करते कैसे हैं। अगर हम नंबर 3 पे देखें तो पैसिव इनकम है, और मैं माजरत चाहूंगा हमारे पास इस टाइम 500 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं लेकिन हमारा पैकेज 500 वाला है।
1000 वाला नहीं है। तो बाकी जो रह गया, अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो काइंडली मुझे सेंड कर देगा ताकि मैं उन लोगों तक पहुंचा दूं। तो 500 से एवरेज हमारी नहीं बढ़ सकती, इसलिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि पहले हमारे इतने नहीं होते थे तो हमने फिर छोटा पैकेज कर लिया था। इसके बाद हमारा जो तीसरे नंबर पे है वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है कि आप काम ना भी करें तो आपको पैसे आए। आप खुशी पे हो, गमी पे हो, खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको एक पैसिव इनकम आ रही हो, यानी कि एक लगातार इनकम आपकी जनरेट हो रही है, आपके काम करने न करने से फर्क नहीं पड़ता, तो इसको पैसिव इनकम कहते हैं। भाई काम करके तो लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप काम ना भी करें, आपका ऐसा सिस्टम बन जाए, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर जाएं, आप ऐसा एसेट तैयार कर लें, ऐसा मैकेनिज्म बना लें कि आप काम ना भी करें तो आपको पैसे आते रहे। ठीक है, ये होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? ज्यादातर जो लोग होते हैं वो काम करते हैं तो उन्हें पैसे आते हैं, जिस टाइम वो काम करना बंद कर देते हैं तो उस टाइम पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसिव इनकम कमाना अलाउ करता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक पैसिव इनकम कमाना अलाउ करता है। एक बार अगर आपने सिस्टम बिल्ड कर लिया, याद रखिए मैंने एक लफ्ज यूज किया है, एक बार अगर आपने सिस्टम बिल्ड कर लिया, और ये आपको करना पड़ेगा, ये इल्ला दिन का चिराग नहीं है कि आप स्टार्ट करेंगे, बैठ जाएंगे और दूसरे दिन देखेंगे सिस्टम बना बनाया मिल जाएगा। ये ख्याली पुलाव हो सकते हैं, ठीक है, ये रियलिटी में नहीं होगा। एक हमने सबक पढ़ा था गालबन 9th में या 10th में कि अपनी मदद आप, कि जो कामें खुद की अपनी मदद आप नहीं करती वो तबाह और बर्बाद हो जाती। तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया था कि अपनी मदद आप का मतलब ये है कि आपने अपनी जात के लिए खुद काम करना है, अपनी जिम्मेदारी को खुद कबूल करना है। तो अगर आपने ये सिस्टम बना लिया, उसके बाद आप सो रहे होंगे, कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, आपको पैसा लगातार आ रहा होगा, आपको पैसिव इनकम जनरेट हो रही होगी। इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास है टाइम फ्रीडम। हम सब लोग चाहते हैं कि अपनी मर्जी से काम करें, अपनी मर्जी से ऑफिस आए, अपनी मर्जी से ऑफिस से छुट्टी करें, अपनी मर्जी से सैर व तफरीह करें। लेकिन मसला ये है कि हम में से अक्सर लोग, ज्यादातर लोगों को ऐसा इशू है कि उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जिसके ऊपर वो मेहनत करके, स्ट्रगल करके आगे बढ़ सके और अपनी मर्जी के मुताबिक उस काम को करके अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आप अपनी मर्जी से जिस वक्त दिल करे, जहां दिल करे, जिधर दिल करे बैठ के आप काम कर सकते हो। आप घर में बैठे हो, आप खुशी पे बैठे हो, आप गमी पे बैठे हो, आप सैर तफरीह पे हो, आपका हर जगह बिजनेस चल रहा होता है। आप अपनी मर्जी से जहां बैठ के काम करना शुरू कर दें, आपके लिए कोई स्पेस की, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, कोई बॉस की आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ब्यूटी है नेटवर्क मार्केटिंग की। आगे हम पॉइंट देखेंगे, ट्रैवल इंसेंटिव। इस बात को याद रखिएगा, इस सिस्टम में आपको दुनिया भर की सैर के लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं। वाहिद दुनिया का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जहां पे आपको दुनिया में सैर तफरीह के लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं। यहाँ पे आपके कुछ रैंक्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आपको मुख्तलिफ मुल्कों की, शहरों की नहीं, पाकिस्तान की नहीं, नेशनल नहीं की बात कर रहा, इंटरनेशनल लेवल पे आपको मुख्तलिफ मुल्कों की सैर तफरीह फ्री ऑफ कास्ट एंजॉय करने का मौका मिलता है। नंबर 6 अगर हम देखें तो कार इंसेंटिव्स होते हैं यहाँ पे। मुझे मालूम है आपको गाड़ियां बहुत पसंद होंगी और होती हैं, ये हर इंसान की, अच्छा ये गाड़ी जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोग ख्वाहिश रखते हैं इसकी, ये ख्वाहिश नहीं है। अगर आपके घर में गाड़ी नहीं है, क्या आप अपनी फैमिली को पर्दा टू पर्दा एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाना चाहते? डेफिनेटली लेके जाना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी का ना होना जरूरत है, ये जरूरत में आती है, ये ख्वाहिशात में नहीं आती। मुझे मालूम है आप तमाम लोगों को गाड़ी पसंद होगी। लोग गाड़ियां दो तरीके से लेते हैं, याद रखिएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गाड़ियां लोग दो तरीके से लेते हैं, दो तरीके से खरीदते हैं। एक वो जितना इनकी पॉकेट मनी इजाजत देती है, एक गाड़ी लोग इस तरीके से खरीदते हैं जितना उनकी पॉकेट मनी उनको इजाजत देती है, और दूसरी वो लोग जो गाड़ी उनको पसंद होती है वो ले लेते हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक बंदा गाड़ी वो खरीदता है जितनी उसकी पॉकेट मनी इजाजत देती है, जितना उसने बचत की होती है, जितना उसने सेव किया होता है, और दूसरा लोग वो पैसा कमाते हैं और काम करते हैं और फिर अपनी मर्जी की गाड़ी खरीदते हैं, जो शोरूम पे जाते हैं, जो उन्हें पसंद आ जाती है वो बुक कर लेते हैं। ये दो तरीके से गाड़ियां लोग परचेज करते हैं। इसके बाद
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कार इंसेंटिव होता है। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, आप रैंक अचीव करते हैं, आप अपने आप को उस काबिल बनाते हैं और वो आप जो कंपनी क्राइटेरिया देती है उसको पूरा कर लेते हैं, तो आप अपनी मर्जी के मालिक, अपनी गाड़ी जो होती है, आप अपनी मर्जी की कार के, अपनी मर्जी की गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। और ये जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है। ये खूबसूरती है 6 नंबर पे कार इंसेंटिव नेटवर्क मार्केटिंग की। इसके बाद अगर हम 7वें नंबर पे देखें तो सेल्फ ग्रूमिंग। ब्रदर मैं तो रिकॉर्डिंग कर नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे होती नहीं है, मोबाइल पे कर रहा हूँ। अगर किसी और के पास है वो आ गई तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सेल्फ ग्रूमिंग। अब सेल्फ ग्रूमिंग क्या है? अक्सर लोग पब्लिक में नहीं बोल सकते। याद रखिए, हर बंदे का काम नहीं है पब्लिक में बोलना। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, शर्माते हैं लोग बात करने में, हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, डामाडोल हो जाते हैं, आगे वाले के सामने बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। आगे वाला पूछता कुछ है, हम बोलते कुछ है, अंदर कुछ होता है, मुंह से कुछ और निकलता है, ठीक है। तो उसका मतलब है हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की हमारे अंदर कमी है। इसको सेल्फ ग्रूमिंग बोलते हैं कि जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। मतलब कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे पहले प्रोडक्ट है कि आपने अपने आप को चेंज कैसे किया, अपने आप को आपने तब्दील कैसे किया। अगर आप इस बिजनेस को सीख कर समझ कर करोगे तो 6 माह में आप एक अच्छा अपना सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। काफी सारे लोग कहते हैं मैं पूरा सिस्टम प्रेजेंट करता हूं, मैं सारा सिस्टम जानता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की एक एक चीज जानता हूं, लेकिन लोग नहीं मानते। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा जो मुझे अभी एक माइंड में आई है बात इस क्वेश्चन को देख के, कि जो बंदा बचपन से आपके साथ रहा, खेला कूदा, कॉलेज गया, स्कूल गया, आपके साथ रहा, आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती थी आपको उसे पता है, आपने उससे 2000 रुपए उधार पकड़े हुए थे उसे पता है, आपने उसके सामने किसी से कर्ज लिया था उसे पता है, आप अपनी जिंदगी को कैसे लेके चल रहे हो उसे पता है। और एक दिन आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हो, 2-4 दिन के बाद आप उसे कहते हो भाई लाइफ चेंज हो जाएगी, भाई लाखों रुपए कमाओगे, भाई मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो वो पहले देखेगा नहीं कि यार इसके जो कपड़े थे वही है, जो अल्फाज थे वही है, जो इसकी जेब में पैसे थे वही है, ये खुद कितना चेंज हुआ है जो मुझे करेगा। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले जिसको भी अपने करीबी रिश्तेदार को आप प्रेजेंट करते हो, सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी में ग्रूम लेके आओ, चेंज लाओ। अगर वो नेगेटिव बात करते हैं आपको नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, अगर वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं आपको उस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो हर एक के ऊपर तंज करता है, मजाक करता है, आपको नहीं करना चाहिए। उसे महसूस होना चाहिए यार इसमें कुछ चेंज आ गई है, ये चेंज हो गया है, ठीक है, ये कौन सा काम कर रहा है, किस सिस्टम का हिस्सा है, ये आज से पहले तो ऐसा नहीं था, इसमें क्या हुआ कि ये चेंज हो गया। वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। वो मजाक करता है हम मजाक करते हैं, वो गाली देता है हम गाली देते हैं, वो नेगेटिव कमेंट्स पास करता है हम नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, वो फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाता है हम भी आ जाते हैं। तो भाई वो खाक चेंज होगा हमारे कहने के ऊपर, जब हम खुद ही चेंज नहीं हुए। सबसे पहले दुनिया देखती है आप कितने चेंज हुए, आप चेंज हो गए लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर काम करें अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। अच्छा, माजरत के साथ 90% लोग इसको मजाक लेके चल रहे होते हैं। सीनियर लाखों रुपए कमाता है, हम भी कमाएंगे, कैसे कमाएंगे ये नहीं पता, उसने क्या क्या नहीं पता, हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, अल्लाह वारे से देख लेंगे। आप कैसे करोगे अभी तो मुझे नहीं पता, हो जाएगा, अल्लाह किसी की मेहनत रहेगा तो नहीं करता। ज्वाइन तो हमने भी किया हुआ है, वो भाई ज्वाइन करके कोई आसान नहीं किया हुआ, ज्वाइन करके काम करना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपनी लाइफ में, फिर वो काम होता है। कभी ऐसा करो ना, मेरी जॉब तो लग गई है लेकिन 1 महीना मैं घर सो के देख लेता हूँ, अल्लाह वारिस है जी, सैलरी आ जाएगी, आएगी, कभी भी नहीं आएगी, शायद आप उस जॉब से भी फारिग होंगे। तो इसलिए हम किसी दूसरे के ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी जात के लिए जब अपने ऊपर काम करने की बात आती है हम बिल्कुल अनसीरियस हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी खुद लें, अपनी मदद आप करें, आपके सिवा आपको कोई कामयाब नहीं करवाएगा। मैं ये 100% कहता हूँ, शायद कोई मेरी बात से इत्तेफाक ना करे, कोई भी सीनियर आपको कामयाब नहीं करवाएगा अगर आप खुद होना नहीं चाहेंगे। आपसे बाद में लोग ज्वाइन होने वाले रैंक अचीव कर गए, कैसे?
ये वही कंपनी है जिसमें आप, वो आपका रैंक चेंज नहीं हो रहा, वो 2 2 3 3 कर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को एज ए कैरियर लेके चले। ठीक है, इसको समझ के किया। तो इसलिए सबसे पहले अपनी जात के ऊपर काम करो और दूसरा देखो कि इस सिस्टम को करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। हम एक काम करते हैं, नहीं हुआ, ये हो ही नहीं सकता। कभी स्टडी में ये कहा है, ये मैं फार्मूला लगा के सवाल कर रहा हूँ, नहीं हुआ, ये हो ही नहीं सकता। कभी किसी टीचर की मदद लेते हैं, कभी ट्यूशन टीचर की लेते हैं, कभी क्लास फेलो की लेते हैं, कभी हेल्पिंग गाइड की लेते हैं, कभी खुलासे की लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? कि शायद कहीं से कोई हाल मिल जाए। वो एक सवाल है, सवाल के लिए आप पता नहीं क्या 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 खोज डालते हो, लेकिन लाइफ चेंज करने के लिए नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। आखिरी चीज है हमारे पास, चेंज योर माइंडसेट। नेटवर्क मार्केटिंग आपको हेल्प करता है नौकरी वाले माइंडसेट से निकलकर बिजनेसमैन बनने के माइंडसेट में तब्दील करने में। नेटवर्क मार्केटिंग वाहिद एक ऐसा बिजनेस है जो आपके माइंड सेट के ऊपर काम करता है, जो आपके माइंड को चेंज करने की कोशिश करता है, जो आपको चेंज करने की कोशिश करता है और तब्दील कर देता है आपके माइंड सेट को। ठीक है, इस सिस्टम में आपको पॉजिटिव लोग मिलते हैं, इस सिस्टम में आपको बड़ा करने वाले लोग मिलते हैं, अचीवर लोग मिलते हैं, कामयाब लोग मिलते हैं। इस सिस्टम में आपको हर वो शख्स जो कामयाब हो चुका है वो आपको आगे बढ़ने की उम्मीद देगा, होप देगा, आपका माइंडसेट बड़ा करने की कोशिश करेगा, आपको बड़ा सोचने का बोलेगा, क्योंकि बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि बड़ा सोचने वाले ही कुछ बड़ा करते हैं। क्योंकि आज तक जितने भी अक्लमंद लोग हैं उन्होंने आज तक कोई बड़ा काम नहीं किया। आज तक उन्हीं लोगों ने बड़ा किया है, उन्हीं लोगों ने लाइफ में इनकलाब बर्पा किया है जिनके पास अक्ल नहीं है, जो कहते हैं, जो बेवकूफ बन के रहते हैं, सुनते सब की है, करते अपनी मर्जी है। जिंदगी में वही लोग कामयाब हुए हैं। आप किस किस की बात को मानोगे, किस किस की बात को फॉलो करोगे? नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो आप हर बंदे को राजी करके आगे बढ़ोगे, क़यामत आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हर बंदे को आप राजी नहीं कर सकते। बिजनेसमैन बिजनेसमैन वाली सोच रखेगा, नौकरी वाला नौकरी वाली सोच रखेगा, दिहाड़ी वाला दिहाड़ी वाली सोच रखेगा, मंथली वाला मंथली वाली सोच रखेगा। तो आप किस किस को राजी करोगे? नहीं कर सकते। वो करो जो आपको अच्छा लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं अपना सेशन कंप्लीट कर चुका हूं। मैंने कोशिश की है आज शॉर्ट टाइम में आपको कंप्लीट करूं, क्योंकि हर वक्त मेरी ट्रेनिंग बड़ी हो जाती है। एक कश्ती थी, कश्ती में 10 दोस्त इकट्ठे जा रहे थे। हर एक ने अपना अपना पे किया, कश्ती में बैठ गए कुर्सी के ऊपर। तो उनमें से एक ऐसा बंदा था जिसने एक मशीन ली। मशीन लेने के बाद उसने वहां पे छेद करना शुरू कर दिया। अब लोगों ने उसे कहा कि भाई खैर है तुझे, तू क्यों छेद कर रहा है, सारे हम डूब के मर जाएंगे। वो कहते हैं आपको क्या तकलीफ है, मेरी मर्जी, मैंने अपने पैसे दिए हैं, मैं अपनी मर्जी करूंगा, मैं अपनी सीट के नीचे, अपनी कुर्सी के नीचे ही छेद कर रहा हूँ, आपको तो कुछ नहीं कह रहा, तो इससे आपको क्या तकलीफ है? ठीक है, तो वो ये शायद नहीं जानता कि उस एक की एक गलती की वजह से, उस एक की एक नादानी की वजह से 9 और लोगों की जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो सकती है। इसी तरीके से 10 लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनमें एक बंदा भी नेगेटिव आ जाता है, एक बंदा भी नेगेटिव पॉइंट डाल देता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हो, याद रखिए आप उसी दिन फिनिश हो गए। आपने अपने अंदर एक वायरस छोड़ दिया है, और जिस बंदे के अंदर वायरस आ जाए, जिसके अंदर नेगेटिविटी घुस जाए, वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव पढ़ें, पॉजिटिव लोगों की सोबत इख्तियार करें। ठीक है, आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे जब तक आप अंदर से खुद नेगेटिव नहीं हो जाते। याद रखिए कश्ती कभी भी बाहर के पानी से नहीं डूबती, जिस वक्त उसके अंदर पानी घुसना शुरू हो जाता है कश्ती डूब जाती है। इसी तरीके से आप बाहर की नेगेटिविटी, बाहर के मुखालिफिन, बाहर के दुश्मन, किसी से भी नेगेटिव नहीं होंगे, कभी नाकाम नहीं होंगे। नाकाम किस दिन होंगे? जब आपने लोगों को सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया, लोगों की बातों को दिल के ऊपर रखना शुरू कर दिया, उनकी बातों का जवाब देना शुरू कर दिया। याद रखिए कामयाब लोगों की एक निशानी होती है, वो सब लोगों की बात सुनते हैं, जवाब अपनी मर्जी से देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। सुनो सबकी, मर्जी अपनी करो, लोगों की बातों का जवाब ना दो, जो आप कर रहे हो दी बेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आखिरी, और उसके बाद अल्लाह हाफिज। आपको और मेरा साथ इतना ही था कि इस्लाम फैलने से पहले अंबिया कराम ने हजार हजार साल इस्लाम की तबलीग की है। किसी ने 980 साल की, किसी ने 900 साल की, किसी ने 1000 साल की।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग आते ही मुसलमान नहीं हो गए। 9 साल, 100 साल, 980 साल, 1000 साल अंबिया कराम ने इस्लाम की तबलीग की है। कभी एक मुसलमान हुआ, कभी 2 हुए, कभी 4 हुए। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि वो सब के सब कामयाब होके गए हैं, कोई भी नाकाम नहीं हुआ। उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उनको एक पैगाम था कि आपने इस्लाम की तबलीग करनी है, इनवाइट करना है, पैगाम पहुंचाना है। जबरदस्ती आपने किसी को इस्लाम जो है वो कबूल नहीं करवाना। ठीक है, तो आज कितने लोग मुसलमान हैं? अगर आप चाहते हैं सारे मुसलमान हो जाते, नहीं हो सकते। आप अगर चाहते हैं सारे आपको यस बोलना शुरू कर दें, नहीं बोलेंगे। आप अगर कहते हैं हर बंदा आपको अच्छा कहे, नहीं कहेगा। आप कहते हैं हर बंदा जो बात आप कहते हैं वही करना शुरू कर दे, नहीं करेगा। आप कहते हैं आपकी टीम में हर बंदा ज्वाइन होता है वो कामयाब हो जाए, नहीं हो सकता। ये वो बातें हैं जो हो ही नहीं सकती, तो उनके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, खुद पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ते जाएं, कामयाबियां आपका मुकद्दर जरूर बनेगी। बाकी आपका और मेरा साथ इतना ही था, और कोशिश कीजिएगा इनके ऊपर अमल करें। कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, दुआ में याद रखिएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है